अस्सलाम वालेकुम। शिफ़क़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मिसबा। आज का हमारा टॉपिक है वो खौफनाक रात। ऐसी खौफनाक रात जिसका सामना जावेद इकबाल को करना पड़ा। उनका कहना है कि मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा अंदाज़ा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह बस ख़राब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस में होने वाली ख़राबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे ख़राबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते हुए शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पर बस से उतरा तो रात का अंधेरा गहरा हो गया। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाले इस रास्ते पर चल दिया। इस वक्त आसमान पे चांद था, ना उसकी चांदनी। सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरअसरार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफ़र का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा ही रास्ते तय कर सका था कि अचानक एक उल्लू ने मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में और फिर फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज़ से मैं बुरी तरह डर गया और खौफनाक ज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। इसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा। ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज़ से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया। फिर इस दरख्त के पीछे भी मुझे एक हेवला सा नजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक ठठक कर रुक गया। एक लंबा तिरंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर के पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अजीब सरसराहटें मेरा पीछा कर रही थीं। भागते भागते मेरी नज़र उस चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में इसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थीं। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फलांगता हुआ भागा चला जा रहा था कि अचानक मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे मुंह के बल एक जोहर में गिर पड़ा। कीचड़ से बड़े इस जोहर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब मैं खुद भूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी, इस डर से कि वो बलाएं फिर मुझ तक आ पहुँचें। फिर भागने लगा। मैंने एक लंबा चक्कर काटकर गांव के करीब पहुंचा तो यहाँ भी एक मुसीबत मेरी ताक में थी। गांव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर के मैं भागा तो घर का रास्ता ही भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरे ताब में वहां आ पहुंचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीट डाला। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे चचाजाद भाई ने दरवाज़ा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबरा के पीछे हट गया। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कुत्ते बुरी तरह भौंक रहे थे और मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचाजाद भाई ने लड़ती हुई आवाज़ में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहां आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए, मगर जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ है? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थी, मैंने बताया। क्या? सब हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं कुछ नहीं थी। तुम अपने तसव्वुरात से डर गए थे। तुमने अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और चुड़ैलें समझ लिया था। अलबत्ता कि उल्लू असली था। जब मेरे औसान ज़रा बहाल हुई तो मैंने सोचा चचा जान ठीक कह रहे हैं। ये मेरे तसव्वुरात ही थे जो अंधेरे में भूतों और चुड़ैल का रूप धार गए थे, क्योंकि मैं हर वक्त भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। इन्हीं ख्यालों, भूतों और चुड़ैलों ने आज मुझे
सचमुच डरा दिया था। उफ खुदाया, तो ये सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था, मैंने सर थाम कर कहा। तो दोस्तों, ये हमारे ख्यालात ही होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा ख्याल अपने दिमाग में लेके आएंगे तो अच्छा ही होगा। सो अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए और अच्छे काम करें और खूब नेकी कमाएं। शुक्रिया।